वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 1 जून 2022। 1 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, किसके द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई क्या है? तो ये जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसके मुताबिक 4 प्रमुख जलवायु परिवर्तन संकेतक जो समुद्र के स्तर में वृद्धि करते हैं उनमें से ग्रीन हाउस गैस सांद्रता, महासागर अम्लीकरण, समुद्र की गर्मी है। इसने 2021 में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने हाल ही में जैसलमेर में कितने मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की गई है? तो ये सुविधा शुरू की गई है 390 मेगावाट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड ने हाल ही में जैसलमेर में 390 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की है। ये संयंत्र भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा होगी और हाइब्रिड पावर प्लांट जो कि सौर और पवन उत्पादन को भी जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है मानवता के लिए योग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग है और इस विषय की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 मई 2022 को अपने मन की बात के संबोधन में की गई थी। इस विषय को रखने का उद्देश्य ये चित्रित करना है कि कैसे कोविड-19 महामारी के चरण के दौरान योग ने पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की है और इस विषय का उद्देश्य ये भी उजागर करता है कि कैसे कोविड के बाद के भू राजनीतिक परिदृश्य में भी लोगों को करुणा, दया और लोगों के बीच और एकता की भावना को बढ़ावा देने में योग एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? तो ये मौजूद है बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है। बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त आयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार भी मौजूद है। हमारा अगला प्रश्न है, 31 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2022 विश्व भर में हर साल 31 मई को मनाया गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में तंबाकू सेवन की वजह से प्रत्येक 10 मिलियन से ज़्यादा मौतें होती हैं और दुनिया के 12% धूम्रपान करने वाले भारत में ही रहते हैं। और ये दिवस तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। बता दें कि इसमें मानव लागत के अतिरिक्त तंबाकू के सेवन से पर्यावरण भी खराब होता है। प्रत्येक साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस अलग थीम के साथ मनाया जाता है और इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे की थीम है पर्यावरण की रक्षा करें। तो ये थी इसकी थीम। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने टेक्सास स्कूल की शूटिंग के बाद हैंडगन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव रखा गया है कनाडा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटना के बाद कनाडा में हैंडगन स्वामित्व पर एक प्रस्तावित फ्रीज की घोषणा की है। ये कदम कनाडा में हैंडगन के आयात और बिक्री पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि हैंडगन पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल कनाडाई संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए और सत्तारूढ़ उदारवादियों के पास केवल अल्पमत सीटें हैं। तो देखते हैं ये कैसे पास होता है बिल। हमारा अगला प्रश्न है, द्रविड़ किंवदंती और 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम करुणानिधि की 16 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इनकी प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया गया है जो कि 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई जा रही है? तो ये कटौती करने की योजना बनाई जा रही है अगले 4 सालों में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार अगले 4 सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बना रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि महंगे थर्मल उत्पादनों को सस्ती हरित ऊर्जा स्रोतों में बदलने की कोशिश के तहत ये कदम उठाया जाएगा। अभी देश में कोयले के चलने वाले जो संयंत्र उनकी संख्या 173 है
हैं। और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारतीय 81 संयंत्रों में 58 बिलियन किलोवाट घंटे तक बिजली उत्पादन कम करने की योजना बनाई गई है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारतीय महिला टीम ने कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो उनके द्वारा जीता गया है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत की एला वैनिल क्लाइवरिन, श्रमिता और श्रेया अग्रवाल की टीम ने अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप की निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस स्पर्धा में डेनमार्क ने रजत और पोलैंड ने कांस्य पदक जीता है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में रुद्राक्ष पाटिल और पार्थम खीजा और धनुष श्रीकांत को टीम कांस्य के पदक के मुकाबले में क्रोएशिया से 10-16 से हार का सामना करना पड़ा है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह यानी चरण 2 के दौरान कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो प्रदान किए गए हैं 1 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल यानी 31 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह यानी चरण 2 के दौरान 1 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए। विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने असाधारण कर्म की विशिष्ट सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक और 29 अन्य अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। इस समारोह में नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इसमें जम्मू कश्मीर के पुलिस के सिपाही अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और श्री भट्ट ने उच्चतम कोटि की वीरता, कर्तव्य के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है और गांधबल में एक आतंकवादी को मारते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।